और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीडीएस अनिल चौहान ने मुलाकात की है और अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जो पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से ये सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अभी जस्ट मुलाकात हुई है, क्या कुछ लग रहा है, क्या हुआ होगा? देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है और जिस तरीके से मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, पाकिस्तान के लिए अगला 48 घंटा बड़ा मुश्किलों वाला होना है। क्योंकि एक तो कार्रवाई हो गई, झेलम नदी का पानी छोड़ दिया गया, वहाँ पीओके के अंदर तबाही झेलम से मच रहा है। ये लोग तैयारी कर रहे थे सूखे की और यहाँ तो बाढ़ आ गई। ये लोग पूरी तरीके से वो बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति में आ गए पाकिस्तानी। अब सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब है कौन? ये दरअसल ये तीनों ही सेना के चीफ हैं, जो इस तरह के मौके पे कि जब कभी युद्ध होता है या कोई एग्रेसिव काम हिंदुस्तान की सेना अपने पास अपने हाथ में लेती है, तो किस तरीके से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन हो, उसके ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटर हैं, सूत्रधार हैं। तो इसका मतलब है कि राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले 2.5-3 घंटे तक उनकी मीटिंग चली थी थल सेना अध्यक्ष से, नेवी चीफ से, एयरफोर्स चीफ से, और आज ये मीटिंग हो रही है। बताया ये जा रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये कवायद इस बार के लिए हो रही है कि जो एक सीक्रेट प्लान जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, वो तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान की सेना, चाहे वो आप देखिए पिछले 2 दिनों से क्या चल रहा है। आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, कहा गया वी आर रेडी, हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, पूरी हो गई है। फिर नेवी की तरफ से आया कि भाई एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, हम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो गए। उसके एक दिन बाद जब अचानक से एक नए हथियार का टेस्ट किया गया, वो टेस्ट किया गया गाइडेड मिसाइल का, और आज ब्रह्मोस की तस्वीरें आई है नेवी की तरफ से कि हम ब्रह्मोस, और इंडियन नेवी ने क्या कहा कि हम ब्रह्मोस का ये इसलिए टेस्ट कर रहे हैं, और कई सारे टेस्ट हुए हैं ब्रह्मोस मिसाइल के आज, वो इसलिए कि लोगो, मशीन और टारगेट का वो प्रैक्टिस ये पता करने के लिए बिल्कुल सही काम तो कर रहा है कि नहीं। और जो आज टारगेट किया गया, हर जगह 100% एक्यूरेसी के साथ सुपरसोनिक मूव करने वाले चीज़ों को बाकायदा टारगेट किया गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि आर्मी तैयार, नेवी तैयार, एयरफोर्स तैयार, क्योंकि एयरफोर्स की रोज रात भर बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लंबे लंबे जो है वो एक्सरसाइजेज हो रहे हैं और वॉर गेमिंग जो है नए किस्म का जो है वो किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज बहुत ही क्रूशियल समय आ गया है, जब राजनाथ सिंह के सामने वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरा प्लान लेकर के गए होंगे, बताए होंगे कि देखिए हमारी तैयारी अब पूरी हो गई है, अब जरा प्रधानमंत्री को जाकर के बताएं कि वी आर रेडी, आप इशारा करेंगे, हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। ये इसलिए आज की जो बैठक है वो अचानक से आई, और जो तस्वीरें पीछे आप देख रहे हैं, ये सीडीएस साहब जो हैं वो राजनाथ सिंह के घर अंदर जा रहे हैं। इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मीटिंग जारी है, और मैं आपको बता दूं मीटिंग में क्या हुआ, क्या गप हो रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं चलेगा। और ये तब मालूम चलेगा कि आज की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, जब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। तो बहुत ही तेजी से सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। कश्मीर के अंदर चल रहा है ऑपरेशन आर्मी का, एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रही है, नेवी बाकायदा नए मिसाइल्स का टेस्टिंग कर रही है, ब्रह्मोस का टेस्टिंग कर रही है, सब कुछ तैयार है। और शायद आज इस तरह की मीटिंग में प्लान और टाइमिंग और पूरा उसका जो कह सकते हैं कि पूरा खाका आज वो शायद डिस्कस हो रहा हो। अब देखिए 1-2 दिनों के अंदर, जैसा मैंने कहा कि अगला 48 घंटा
वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऊपर जो डर और खौफ का माहौल है, वहां के एनालिस्ट, वहां के लोग कह रहे हैं कि अगला 48 घंटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सर, इसी पर ज़्यादा और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर भी मौजूद है। राजीव सर, जिस तरीके से आज सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग हालांकि चली रही है, उसके बाद क्या लग रहा है पाकिस्तान की मुश्किलें कितना ज़्यादा बढ़ने वाली देखिए, पाकिस्तान की मुश्किलें तो बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीम बनाई जिसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जिम्मेदारी ली है। उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं वो हैं अमित शाह, जो इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जो चारों तरफ कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किए गए, दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कर्नाटक और केरल तक हर जगह ढूंढा जा रहा है उन लोगों को जो युद्ध जैसे हालात में भारत के बदले पाकिस्तान के साथ देने की कोशिश करे, जो आंतरिक तौर पर खतरा महसूस करवाए, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तीसरे लेवल पर अगर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि कूटनीतिक तरीके से हम हर देशों को देखें, टटोलें कि कौन किसके साथ जा सकता है। इसलिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी बैठे हुए नहीं हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उनके विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां तक कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी दिल्ली में बैठे, वो अलग अलग देशों के एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिन में 48 देशों के एम्बेसडर से मुलाकात हो चुकी है। पहले तो 30 देशों के एम्बेसडर से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे और देशों से संपर्क किया गया, उनसे भी मुलाकात जारी है। पीएम मोदी खुद भी तकरीबन 14 से 15 देशों के साथ खुद बात कर चुके हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों से। यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है। तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हम कैसे उन देशों का साथ भी ले सकें जो कि कभी पाकिस्तान का साथी रहा, सहयोगी रहा है। इसलिए इस्लामिक कंट्रीज में भी डिवाइड हो चुका है। वो लोग भी को भी महसूस हो रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। तभी तो ईरान जैसा देश सामने आकर कहता है कि देखो भाई, हम मीडिएट करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहते, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये दोनों देशों के बीच का मसला है और भारत अपने स्तर पर निपट लेगा, इसमें हमें मीडिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईरान सामने आता है, सऊदी अरब की तरफ से भी बयान आता है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम साथ देने के लिए तैयार हैं, हम मीडिएट कर सकते हैं। मतलब इन देशों को लग रहा है कि हम पाकिस्तान का साथ तो दे नहीं सकते, हमारी हैसियत भी नहीं है, स्थिति भी नहीं है, क्योंकि पूरा यूरोपीय संघ भारत के साथ है, फ्रांस के साथ नई डील हो रही है, और उसके बाद अमेरिका भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है, और चीन अभी ऐसे बीच में लटका हुआ है कि वो चाहकर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता, भले ही उसका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करें और बातचीत में भी वही बता रहा होगा कि देखो भाई, चीन को तो इसने छोड़ा नहीं, हम तो पहले वाली स्थिति में गालवान भी गए थे, वहां भी हमें पीट पीट कर मार कर भगा दिया गया। हमने तो कोशिश की थी डोकलाम में भी विवाद पैदा करने की। ये 1962 से पहले वाला भारत नहीं रहा, ये भारत बहुत कुछ बदल चुका है, नया इंडिया है और उसके लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, इतना हल्के में मत लो। तभी विदेश मंत्रालय की तरफ से, फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की अपनी जिम्मेदारी है। अब सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, सब इनपुट प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि हम कौन कौन से फ्रंट पर कैसी कैसी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने पहले तीनों सेना के अध्यक्षों से बात की, उसके बाद इन्होंने आर्मी के जायजा लिया कि कितने हथियार हैं, क्या क्या रिपोर्ट आए कि हम कौन कौन से फ्रंट खोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ क्या कर सकते हैं, फिर अरेबियन सी की तरफ क्या कर सकते हैं, हम वो बांग्लादेश के बॉर्डर से हमें क्या खतरा है, क्योंकि वहां पर भी बांग्लादेश आजकल भारत के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा। उसके बाद पंजाब के इलाकों में, पंजाब के बॉर्डर, पंजाब का फ्रंट हम कैसे खोल सकते हैं। तो ये पूरी जो तैयारी है भारत सरकार की और भारतीय सेना की, उसके लिए ये तीनों सेना के कमांड ऑफिसर
सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की गई, क्योंकि कंट्रोलिंग तो कहीं से होगा, कमांड तो कहीं से होगा, और इसलिए सीडीएस बनाया ही गया था हिंदुस्तान में अमेरिका के तर्ज पर कि जब युद्ध जैसे हालात होंगे तो उस समय आर्मी अपने दिशा में, नेवी अपनी दिशा में और एयरफोर्स अपनी दिशा में ना जाए, तीनों को कंट्रोल करने के लिए, कमांड देने के लिए और उनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक सीडीएस की नियुक्ति होनी चाहिए। सीडीएस विपिन रावत ने अच्छे काम किए और आज सीडीएस अनिल चौहान भी इसी बात के लिए राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। तो बात तो ये है ही कि अभी पाकिस्तान में बेचैनी है और जो आने वाले कुछ समय हैं उसमें कितना बड़ा हमला हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, ये तो किसी और को भी पता नहीं होगा। पीएम मोदी और उनके 4-5 इर्द गिर्द के लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि क्या और कैसे फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो पहलगाम हमले के बाद से मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, राजनाथ सिंह से सीडीएस अनिल चौहान मुलाकात कर रहे हैं और ये खबर जैसे ही सामने आई है उधर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, डर सता रहा है कि अब आगे भारत किस तरीके से वार करेगा, जिससे पाकिस्तान का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी। धन्यवाद।